हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वर्ल्ड राउंड अप पे। दोस्तों, मिलेट्स यानी सुपर फूड का चलन इन दिनों काफी बढ़ गया है। क्या आप जानते हैं मिलेट्स यानी सुपर फूड किसे कहा जाता है? आज के इस वीडियो में हम इसी पर जानकारी साझा करेंगे। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2026 के पहले मन की बात कार्यक्रम में मिलेट्स यानी श्री अन्न के बारे में जानकारी दी। भारत ने 2023 को मिलेट वर्ष घोषित किया था। आज भारत के अलावा पूरी दुनिया में मिलेट्स के प्रति लगाव लगातार बढ़ रहा है। ये सेहत के साथ-साथ किसानों की आमदनी के लिए भी फायदेमंद साबित हो रहा है। आइए जानते हैं मिलेट से क्या होते हैं। मिलेट छोटे अनाज होते हैं जो पौष्टिकता से भरपूर और ग्लूटेन फ्री होते हैं। इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होने से ये मधुमेह मरीजों के लिए काफी फायदेमंद है। इन अनाजों में उच्च मात्रा में फाइबर, प्रोटीन और विटामिन से होते हैं जो सेहत के लिए अत्यधिक लाभकारी हैं। मिलेट्स 3-4 महीने की कम अवधि में उगने वाले गर्म मौसम के अनाज हैं। मिलेट्स को कम उपजाऊ और विपरीत जलवायु परिस्थितियों में भी उगाया जा सकता है। भारत में मिलेट्स यानी बाजरा के 8 विभिन्न प्रकार पाए जाते हैं। इससे पहला है बाजरा जिसे पर्ल मिलेट कहा जाता है। दूसरा है ज्वार जिसे सोरगम कहते हैं। तीसरा है रागी या मंडुवा जिसे फिंगर मिलेट कहा जाता है। चौथा है कोदो जिसे कोदो मिलेट कहते हैं। पांचवा है कुटकी जिसे लिटिल मिलेट कहा जाता है। छठा है सांवा जिसे बर्नियार्ड मिलेट कहा जाता है। सातवां है चीना जिसे प्रोसो मिलेट कहते हैं। आठवां है कंगनी जिसे फॉक्सटेल मिलेट कहा जाता है। बाजरा, ज्वार और रागी 3 मेजर मिलेट्स हैं जबकि अन्य 5 माइनर मिलेट्स की श्रेणी में आते हैं। भारत वर्तमान में विश्व स्तर पर बाजरा का सबसे बड़ा उत्पादक है जो वैश्विक उत्पादन में 38.4% का योगदान देता है। कम संसाधनों के साथ उगने की क्षमता ने इसे किसानों के लिए एक टिकाऊ विकल्प बना दिया है। भारत ने 2024-25 में $37 अरब के बाजरा का निर्यात किया है। वर्ष 2024-25 में राजस्थान लगभग 54 लाख टन मिलेट पैदा कर देश में शीर्ष स्थान पर है। महाराष्ट्र 25.5 लाख टन उत्पादन के साथ दूसरे और कर्नाटक 22.8 लाख टन उत्पादन के साथ तीसरे स्थान पर है। वर्ष 2024-25 में देश में सभी प्रकार के मिलेट में बाजरा का उत्पादन सबसे अधिक हुआ। कुल मिलेट उत्पादन में इसका योगदान 60% से अधिक रहा। वहीं ज्वार का उत्पादन 27.1%, रागी का 10.2% और अन्य छोटे अनाज का उत्पादन 2.4% रहा। भारत सरकार ने वित्त वर्ष 2026-27 की अवधि तक के लिए मोटा अनाज आधारित उत्पादों के निर्यात को बढ़ाने के लिए 800 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया है। पौष्टिक और सेहतमंद सुपरफूड देश के खाद्य उत्पादन में क्रांतिकारी साबित हो रहा है।